मेरी शेड्यूल का टाइम पूरा हो गया है कि 11 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होनी है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी इसका जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम क्लासेस का एक टेम्प्रेरी शेड्यूल भी बनाएंगे जिसमें हर टीचर अपनी उस शेड्यूल के मुताबिक जो है अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब शेड्यूल के मुताबिक बिलफर्ज के 11:30 बज चुके हैं। आप जो है अपनी इंतज़ार करेंगे, स्टूडेंट जितने ज्वाइन कर चुके हैं ठीक है, नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे। तो आप अपनी वीडियो स्टार्ट करने के बाद, मीटिंग की वीडियो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ से आपकी जो है उसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप प्रॉपर जो है आप उसके बाद जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग करनी है अपनी क्लास के हवाले से वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तमाम के तमाम नहीं अभी नहीं कर रहे, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी के लिए है, मैं तमाम मेंबर को वेलकम करता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से। कि आज जो है हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में जो है ट्रेनिंग अपनी देंगे। एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम, और दूसरा हमारा जो सेशन होगा वो होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। तो दो सेशन में हमने इसको ब्रेक किया है। पहला सेशन कंप्लीट अबाउट 45 मिनट से 1 घंटे तक के दरमियान का होगा सेशन। इसके अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। और उसके बाद जो है हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक के बाद जो है हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि किस तरीके से आप लोगों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चलाना है। और फाइनली थर्ड सेशन एक होगा। थर्ड सेशन में आपके चेयरमैन ने जिन फैकल्टी मेंबर्स को नॉमिनेट किया है कोर्स मटेरियल एंटर करने के लिए एलएमएस में, तो उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको कुछ जिम्मेदारी देंगे कि वो अपने कोर्सेज वगैरह जो हैं वो एलएमएस पे एंटर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। होपफुली सबके साथ स्क्रीन शेयर हो गई होगी और आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही है। अगर किसी को कोई इशू है मेरी आवाज़ के साथ या स्क्रीन शेयरिंग के हवाले से तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो काइंडली आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको स्टार्ट करूं फिर, या अगर किसी के साथ कोई इशू है तो वो बता दें। जी सर, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मेंबर जो हैं वो टीम के साथ तो फेमिलियर हो चुके हैं कि किस तरीके से टीम को यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, चाहे वो लैपटॉप के अंदर हो चाहे वो मोबाइल के अंदर हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक हमने लिंक आपके चेयरमैन के साथ शेयर की है। वो लिंक बेसिकली क्या करती है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से इस चैट रूम तक लेकर आएगी, इस मीटिंग रूम तक लेकर आएगी कि किस तरीके से आपको आना है। उसको क्लिक करने के बाद जो है आपको वो जो पेज खुलेगा उसमें आपको बताएगा कि आप अगर सिस्टम से उस पेज को खोल रहे हैं अपने लैपटॉप पे तो आपको बताएगा कि आप वो वेब ब्राउज़र के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उस लिंक को आप मोबाइल पे खोल रहे हैं तो वो आपको प्ले स्टोर पे या ऐप iOS के ऐप के स्टोर पे आपको ले जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम की डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद वो डायरेक्ट आपको एचईसी के लॉगिन पेज पे ले जाएगा और एचईसी के लॉगिन पेज पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के साथ हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको इनवाइट किया हुआ है तो आप यहाँ तक इस रूम तक आराम से पहुँच जाएंगे कि किस तरीके से आपको पहुँचना है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए आप लोगों को मैंने बताई है चेयरमैन को कि सेम ये प्रैक्टिस आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। कि आपके स्टूडेंट किस तरीके से, जिनके पास बिल्कुल एमएस टीम नहीं है या जिनको कोई आइडिया नहीं है कि एमएस टीम क्या है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोसीजर है कि किस तरीके से स्टूडेंट को उसके घर से इस मीटिंग रूम तक या आपके क्लासरूम तक लेकर आना है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी जो कि इस ट्रेनिंग से पहले की थी, उसके बारे में बताना ज़रूरी था कि अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और किस तरीके से यूज़ करना है तो उसको उस तरीके से कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी
ट्रेनिंग प्रॉपरली। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट साइड पे आप लोगों को चंद टैब दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक्टिविटी से स्टार्ट है। पहला, दूसरा है चैट, तीसरा है टीम्स, फिर उसके बाद असाइनमेंट, कॉल, फाइल एंड उसके बाद मोर एडेड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये तमाम के तमाम टैब्स हैं। इन टैब्स को किस तरीके से यूज़ करना है, हमें क्या इनकी ज़रूरत है, इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं एक्टिविटी के टैब के ऊपर। एक्टिविटी का टैब बेसिकली ये आप लोगों को पूरे की पूरी जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन चल रही होती है इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, चाहे आपकी एक क्लास है, दो क्लास है, एक टीम है, दो टीम है, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके सब्जेक्ट के हवाले से, आपकी चीज़ों के हवाले से, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन जो फीड होगी वो आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, बिलफर्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट आ रहा है महमूद रिप्लाइड। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन क्या रिप्लाई किया है उसके बारे में है। उससे पहले रजा साहब रिप्लाइड। ठीक है, उससे पहले मिस कॉल आई है आबिद साहब की तरफ से। ठीक है, ये जो जितनी भी आपके पास नोटिफिकेशंस बेसिकली ये आ रही हैं, ये ना सिर्फ इस ग्रुप बल्कि तमाम के तमाम जितने भी आपके ग्रुप हैं सबकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, अगर इसमें फीड पे आप क्लिक करें माय एक्टिविटीज़, आप देखना चाहते हैं कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं इस पूरे के पूरे सेशन में, सॉरी इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में, तो आपकी मेरा ये लास्ट आ रहा है कि 11 बजे मैंने एक मैसेज लिखा था हेलो। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने एक दूसरे ग्रुप में CSES के ग्रुप में मैंने लिखा था भाई कोई एक्टिविटी नहीं है ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह की जो भी आपने एक्टिविटी की है किसी भी चाहे ग्रुप के अंदर, वो आपकी सारी की सारी आ रही होगी। या उसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि यार पर्टिकुलर सौराब साहब ने कुछ कहा है इस ग्रुप में कोई एक्टिविटी है या नहीं है, या बिल शब्बर साहब हैं, तो उसकी मैं अगर देखना चाहता हूँ, ये मुझसे रिलेटेड था, सॉरी मैं मुझसे रिलेटेड शब्बर साहब ने कुछ अगर कहा है, तो वो ये है कि शब्बर साहब को मैंने ही मैसेज लिखा था सर आ जाएं। ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी है शब्बर साहब के बारे में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फीड्स में आके चेक करूँ कि शब्बर साहब ने क्या कहा है, तो शब्बर साहब की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्टिविटी टैब है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ये आपके पास आ रही होंगी। इसकी बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि खामखा में ये फीड्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। कभी कभार ये होता है कि कन्वर्सेशन बहुत बढ़ जाती है, कोई चीज़ वैसी होती है जो कि आप लोगों को वापस उस पर आना होता है, तो उस तक आने के लिए आपके पास कोई प्रोसीजर होना चाहिए। यार मैंने शब्बर साहब से क्या बात कही थी, या लास्ट मैंने शब्बर साहब के साथ क्या डिस्कशन चल रही थी, तो वो आप उस एक्टिविटीज में आ सकते हैं। या आप ये देखना चाहते हैं कि यार शब्बर साहब ने अब तक क्या क्या डिस्कशन की है, या इवन कोई स्टूडेंट है, यार CR ने कोई बात कही थी, उस टाइम कुछ पूछा था, या किसी स्टूडेंट ने मुझसे, या जनरली जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, चाहे वो एक क्लास हो, दो क्लास हो, पूरे ग्रुप्स हों, जो भी हो, सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, और इसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टाइम बचाएंगी बेसिकली। सेकंड चीज़ जिसके ऊपर हम आएंगे टैब के ऊपर, वो है चैट रूम। ठीक है, ये चैट बेसिकली आपका ऑफ द रिकॉर्ड चैट है, कि इसका आपका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी किसी एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, कि टीम के अंदर जो आपकी एक्टिविटी चल रही है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पर्सनली आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, या किसी को कोई कॉल करना चाहते हैं, या किसी से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, या अलग से एक चैट रूम बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिससे कौन सब्जेक्ट से हट के या उस ग्रुप से हट के कोई डिस्कशन करनी है, आपको किसी प्लेटफॉर्म से बाहर भी डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम में है, क्लासरूम से बाहर आपको कोई डिस्कशन करनी है, या आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में कोई डिस्कशन करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके टीम से बाहर जो आपकी डिस्कशंस होंगी वो यहाँ पे बेसिकली हो रही होंगी। तो इसमें आप फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, चैट रूम के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टीम्स के ऊपर, जो कि सबसे काम का टूल है, टैब है।
जो कि हमें यूज़ करना है बीइंग अ टीचर, कि किस तरीके से हमें अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करनी है और किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज करना है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाना है, अगर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हमें क्लासें लेनी है वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले डबल क्लिक किया अभी इसके ऊपर, तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, या जितनी मेरी टीम्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही हैं। पहली है LMS गुरु के नाम से, जिसमें मैं सौरभ साहब और शबर साहब हैं, ठीक है। दूसरा हमारा CSES ट्रेनिंग फैकल्टी है, जो कि परसों हमने फैकल्टी को ट्रेनिंग दी थी उसकी थी, ठीक है। उसके बाद MIT है, सॉरी मैकेनिकल फैकल्टी ट्रेनिंग है, ठीक है इसकी। और थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी ट्रेनिंग। ये वो रूम्स हैं जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पे टीम में क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहें तो आप लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पे अपनी बेसिकली टीम जो है वो क्रिएट करनी है या टीम ज्वाइन करनी है, ठीक है। स्टूडेंट होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, आप टीचर हैं तो आप क्रिएट करेंगे। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर राइट साइड पे आपके लॉगिन के बिल्कुल नीचे ज्वाइन और क्रिएट टीम का आपको दिख रहा है, ठीक है। इस बटन के ऊपर जो है आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन दो चीजें दिख रही होंगी, क्रिएट टीम और ज्वाइन टीम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो किसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मेंबर, ठीक है, या तो आप अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। ये टीम से मुराद आप अपनी क्लास समझे, एज ए टीचर आप इसको अपनी एक क्लास समझे कि मैं एक क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बिलफर्ज आप क्रिएट कर रहे हैं एक क्लास, तो उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे चार चीजें दिखेंगी, ठीक है। क्लास, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है, स्टाफ एंड अदर, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है, कि आप किस टाइप की क्लास या टीम क्रिएट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है आप क्लास क्रिएट करेंगे, और इस टाइम जो हम आप लोग के साथ कनेक्ट हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है जिसमें भी आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा स्टाफ की है, इसमें क्या है स्टाफ वाली में कि चेयरमैन जो है अपनी फैकल्टी के साथ बना सकता है या स्टाफ के लिए, ताकि वो जो है उनसे कोई प्रोग्रेस जो है वो ले सके, या ऑटोमेटिक उनसे कोई प्रोग्रेस या टास्किंग कर सके, कोई इस तरह की चीज़ें कर सके और उसकी प्रोग्रेस मेंटेन कर सके यहाँ पे। तो अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा आसान करने के लिए चीज़ों को, तो वो अपनी यहाँ पे स्टाफिंग के लिए भी एक टीम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा उससे हट के अगर आप जर्नल कोई टीम बनाना चाहते हैं अपने क्लब्स के लिए, स्टडी ग्रुप्स के लिए, या HEC से या किसी दूसरे थर्ड पार्टीज के साथ आप कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके कोई स्पॉन्सर कंपनीज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उनके लिए जो है आप यहाँ पे एक अलग से टीम क्रिएट कर सकते हैं। हर टीम के अंदर बेसिकली ये इन्होंने इसलिए टाइप्स बनाई हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज तमाम की चेंज हैं। क्लास की नेचर और उसकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर वो चेंज है, स्टाफ की चेंज है, और अदर जो दूसरे ग्रुप बनेंगे उनकी चेंज है, ठीक है। तो इनमें सबसे जो आपके काम की चीज़ है वो है क्लास। मैं उस क्लास पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप क्लास पे क्लिक करेंगे या किसी भी टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका नाम देना पड़ेगा। बिलफर्ज में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको EL, ठीक है, EL डैश फर्स्ट सेमेस्टर डैश कोई भी सब्जेक्ट का नाम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये मैंने जो है एक क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जैसे ही ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन आप कुछ लिखना चाहें तो ठीक है लिख दें, नहीं है या बैच 2020 कर दें, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्लास क्रिएट कर ली, अब इसमें एक तो जिसने क्लास क्रिएट की है वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का टीचर है या इस क्लास का ऑनर है। अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपका कोई सपोर्टिंग टीचर और भी है, ठीक है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज में यहाँ पे कहता हूँ कि तैयब जो है, तैयब हसनी मेरा सपोर्टिंग टीचर है, तो मैं उसको ऐड करूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को बतानी बहुत ज़रूरी है
कि एक चीज याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे टीचर ऐड कर रहे होंगे या स्टूडेंट ऐड कर रहे होंगे, इस सर्च में सर्च फॉर टीचर या सर्च फॉर स्टूडेंट, इसमें पाकिस्तान के तमाम वो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे टीम यूज कर रहे हैं या उसमें इनरोल्ड हैं। तो याद रखिएगा कि किसी ऐसे टीचर को मत टैग कर दीजिएगा बिलफर्ज इमदाद, अगर हमारे उसमें है, मैं समझता हूँ कि यार इमदाद हमारा एक टीचर है, मैं उसको कर दूं, अब वो इमदाद मैंने इमदादुल्लाह कर दिया या इमदाद अली कर दिया, आई ब्रोई, बिलफर्ज इमदाद अली ब्रोई एक टीचर है, अब वो पता नहीं किसी और सर सैयद यूनिवर्सिटी का और आपने उसको यहाँ पे ऐड किया हुआ और उसके लिए एक सरदर्द बना हुआ हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिलफर्ज तैयब हसनी है तो मैं तैयब डॉट हसनी @BUET के कंफर्म करूंगा कि कम से कम यहाँ तक लिखूं @BUET के ये हमारे डोमेन वाला तैयब है, हमारी यूनिवर्सिटी का तैयब है या कोई और तैयब है। मैंने इस तैयब को इसमें ऐड कर दिया एज ए टीचर, ठीक है। और अब मुझे अगर बिलफर्ज स्टूडेंट करना है फर्स्ट सेमेस्टर में 19 EL, अब मुझे पता नहीं है स्टूडेंट्स की आप लोगों की क्या वो है सेटिंग है, किस हिसाब से आप लोगों ने रखे हुए हैं जी। रोल नंबर क्या है, EL क्या है, बस ELE है, ELE इलेक्ट्रिकल, अच्छा 19EE नहीं है सर, नहीं 19EE नहीं है सर, EL है, EL E इसमें दो तीन है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ELE भी है और ELE भी है। अब आप लोगों के क्या है वो मैं जरा आप लोगों को बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, एक मिनट। आप लोगों ने क्या दिए हैं, आप लोगों ने क्या दिए हैं मैं वो बता देता हूँ। ओवरऑल स्टूडेंट लिस्ट, ओवरऑल स्टूडेंट लिस्ट मेरे पास है सर, यहाँ पे मैं उसमें आ जाता हूँ मैकेनिकल में, Ctrl+F L, हाँ ELE है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी ये रोल नंबर है सर, हाँ ये EL ठीक है, आप लोगों के हैं EL 19 EL नहीं सर, 19 वाले जो हैं वो ELE से आप लोग के बनाए, क्योंकि 19 से आप लोगों के ELE है और एक ELED है मेरे ख्याल से। 19 के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोगों ने ELE का रोल नंबर दिया है, अब 18 वाले जो हैं वो EL हैं, 19 वाले आप लोग के ELE हैं। जी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल अलहदा हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलहदा हैं, वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन से हैं, ठीक है। चले मैं आ जाता हूँ खैर अगेन अपने उस पॉइंट के ऊपर, ELE01, ELE01 है। अब ये ELE01 हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या नहीं है, इस पर हम क्या करेंगे @ BUET, हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये मेरे पास इसमें ऐड हो गया। इसी तरीके से 19 ELE02, ठीक है, @BUET के, ठीक है। आप इस तरीके से अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे जो है इनरोल करना शुरू कर देंगे। जी सर, नहीं बाई रोल नंबर, जी यहाँ पे बाई रोल नंबर आएंगे, वो LMS पे बाई नेम बाई रोल नंबर दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बाई रोल नंबर ही आएंगे, ठीक है। वो मैंने इसलिए किया था इसको रोल नंबर के हिसाब से, इनके रजिस्ट्रेशन के रोल नंबर के हिसाब से कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, वैसे ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मिलते जुलते वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा कि किसी और सेमेस्टर का या किसी और डिपार्टमेंट का स्टूडेंट आप इनरोल कर दें, या इलेक्ट्रॉनिक्स और EL वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक मसला क्रिएट हो सकता है किसी के लिए, और पता भी नहीं चलेगा नाम के साथ कि ये किस डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे कम से कम हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके रोल नंबर के हिसाब से, जो कि हमारा पैटर्न है, ठीक है, कि हमें पता है कि हमने खुद इसको डिज़ाइन किया है कि 19 मीन बैच है, ELE मीन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और रोल नंबर मीन फलाना, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इनके नाम वगैरह जो है वहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बिलफर्ज मैंने इनको ऐड कर दिया, ये 2 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के साथ यहाँ पे मेरे पास 2 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं और एक टीचर, सॉरी तैयब हसनी, इसको मैंने ऐड नहीं किया था, इसको ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टीचर मैंने अपने साथ ऐड कर लिया इस सब्जेक्ट में, और अगर नहीं है
एक ही है तो वो खुद टीचर है, तो जरूरी नहीं कि वो जबरदस्ती अपने साथ किसी को अटैच कर दे, ठीक है, जरूरी नहीं है। हाँ, एक है कि अगर क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप चेयरमैन को ऐड करना चाहते हैं अपने इसमें, तो उसको एज ए ऑनर ऐड कर सकते हैं, ताकि वो आपकी प्रोग्रेस ऑनलाइन चेक कर सके कि आप क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं। अगर किसी में कोई हिम्मत है और वो चाहता है कि मैं जो है वो चेयरमैन साहब को भी ऐड करना चाहता हूँ, या वीसी साहब को भी ऐड करना चाहता हूँ, या पीवीसी साहब को भी, या डीन साहब को भी, तो वो ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। मैंने जैसे यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, चेयरमैन ईईडी को, ठीक है। इट्स अप टू यू है, ठीक है। आप इसको करके दोबारा भी अगर किसी को रिमूव करना चाहें भी तो भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आके ऐड मेंबर जितने भी हैं, सॉरी मेरे चेयरमैन ईईडी है, ठीक है। अब इसको मुझे यहाँ से ऐड कर दिया, ये 2 मैंने ऐड कर दिए। जनरल सेटिंग में मुझे आना, एडिट पे आना पड़ेगा जी, नहीं ये ऐड चैनल है। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ, जैसे ही आपकी ये टीम क्रिएट हो जाएगी, सॉरी इस पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी ये टीम क्रिएट हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, चंद चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ जो मैंने कहा ना कि हर टाइप की, जैसे क्लास थी, पीएलसी थी, ठीक है, स्टाफ था, और अदर हमारे टाइप्स ऑफ टीम्स थी, उनमें वन ऑफ दी एक क्लासरूम थी, क्लास थी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो उसके उनको डिस्कस करेंगे, और हर पर्टिकुलर टीम की जनरल जो सेटिंग्स हैं वो क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो कि मैं बाद में आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग के स्टार्ट से ही। ये जो भी आपकी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे आपकी आ रही होंगी, ये पोस्ट की टैब में, ठीक है। उसके बाद फाइल्स हैं, क्लास नोट है, असाइनमेंट है, ग्रेड है, और उसके अलावा कुछ और भी आप टैब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं, जो आपने क्रिएट किया है अपनी टीम EL फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इस पे यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन 3 डॉट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको चंद अगेन पॉपअप पे आपको ये जो ड्रॉप डाउन है, इस पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रही होंगी। मैनेज टीम, ऐड चैनल, ऐड मेंबर, लीव द टीम, एडिट टीम, ठीक है, गेट लिंक, मैनेज टैग्स, डिलीट टीम, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्या ऑप्शन हैं, इनके ऊपर एक एक के ऊपर आके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगेन मैं आ जाता हूँ मैनेज टीम के ऊपर। जैसे ही मैनेज टीम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि मेंबर्स, कि मेरे पास मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस टीम के अंदर मेरे पास जो मेंबर हैं, 3 मेरे पास ये मेंबर्स हैं, ठीक है। और चेयरमैन है तैयब हसनी है, और मैं खुद हूँ। ये तीनों के तीनों क्या हैं, इस ग्रुप के ऑनर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड चीज टैब आ रहा है वो आ रहा है चैनल्स के हवाले से। एक चीज चैनल बेसिकली क्या चीज है कि आपकी क्लास के अंदर जो आपने ये जो टीम बनाई है, इसके अंदर आप एक्टिविटीज क्या करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे जनरल, ये जनरल का एक टैब आपने देखा होगा। यहाँ पे आपके इसके इलेक्ट्रिकल की फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टाइटल है उसके नीचे आपको एक चीज दिख रही होगी, जनरल। ये बेसिकली चैनल है, ये एक जनरल चैनल है। ये जनरल क्लास से या लेक्चर से हट के आपको कोई डिस्कशन करनी है, कोई भी डिस्कशन करनी है कि सर मुझे कोई मसला है, फलाना है, कोई भी डिस्कशन है जो कि क्लास लेक्चर से हट के कोई भी डिस्कशन होगी आपकी, वो रिकॉर्डेड डिस्कशन वो आप यहाँ पे करेंगे। एक तो आपको मैंने बताया था आप चैट रूम पे पर्सनल डिस्कशन करेंगे, एक ये वो डिस्कशन होगी जो कि लेक्चर के हवाले से नहीं होगी, एक जनरल डिस्कशन होगी, सब्जेक्ट के हवाले से कोई जनरल डिस्कशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला है, या कोई सजेशन है, कोई चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे जर्नल के चैनल पे आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी क्या होगा आप लोगों को, वो दूसरी चीज़ों पे मैं आ जाता हूँ अगेन मैनेज उस पे, तो आपको चैनल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले चैनल्स पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ऐड चैनल करता हूँ, बिल फॉर लेक्चर नंबर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। और ये लेक्चर किस चीज़ के बारे में था वो बताना ज़रूरी है।
बिलफर्ज इंट्रोडक्शन टू जी जी सर, ये आपको हर लेक्चर के लिए एक अलग एक चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, ऑटोमेटिकली शो दिस चैनल इन एवरीवन चैनल लिस्ट। जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे सबकी चैनल लिस्ट में इसको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सेसिबल टू एवरीवन ऑन द टीम, ठीक है, या प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली स्पेसिफिक ग्रुप पीपल विद इन द टीम। इसके अंदर भी अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, कोई एक स्पेशल चैनल है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ, ठीक है। या आपने बिलफर्ज जितने भी टीचर्स हैं आपस में एक चैनल बनाया हुआ है अपनी डिस्कशन के लिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके, लेकिन वो रिकॉर्डेड डिस्कशन होगी, वो एक रिकॉर्डेड डिस्कशन होगी, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की। अगेन मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे नीचे जर्नल के नीचे ये पॉपअप कर जाएगा, ये मेरा एक चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एक चैनल क्रिएट किया था अपनी टीम के अंदर, जिसके अंदर हम ये तमाम की तमाम एक्टिविटी इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बेसिकली आपने यहाँ पे आपके स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने आके वीडियो स्टार्ट कर दिया, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, लेकिन जो भी काम होंगे आप इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर आके आप करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज होंगी स्टूडेंट्स की, तो वो इसमें आपको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, वो इस चैनल पे इस लेक्चर के हवाले से मुझसे पूछ रहा है, ना कि मुझसे जनरल डिस्कशन करना है। जनरल डिस्कशन होगी वो जनरल चैनल पे जाके करेगा, ठीक है। टॉपिक के हवाले से होगी, टॉपिक के हवाले से होगा। कल के दिन आपके पास भी पूरे का पूरा रिकॉर्ड होगा कि यार इस लेक्चर के हवाले से किसके साथ मेरी क्या डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास रिकॉर्डेड लॉग के साथ मौजूद होंगी। अब मैं अगेन आ जाता हूँ वापस मैनेज टीम के अंदर, सेटिंग्स हैं। इस सेटिंग्स के अंदर बेसिकली आप मुख्तलिफ परमिशंस और चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी इसके अंदर हैं, टीम की थीम वगैरह, अगर कोई पिक्चर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेंबर परमिशन, यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके स्टूडेंट्स को जब भी आप इस सेटिंग्स में आएंगे परमिशन के हवाले से, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं को ही रहने दें, इनको मत छेड़िएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखा दूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि सॉरी, टीम के अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चंद ऑप्शंस खुली हुई हैं, बाकी सारी की सारी डिसेबल्ड है, बाकी सारी की सारी डिसेबल्ड है। लेकिन जो मैंने ग्रुप बनाया है अपना इलेक्ट्रिकल वाला, इसकी मैं अगर आपको सेटिंग्स दिखाऊं, इसके अंदर जो मैंने परमिशंस दी हैं वो परमिशन, सॉरी, सेटिंग्स के अंदर वो परमिशन जो हैं तमाम की तमाम एक्टिव हैं। मेरे मेंबर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग ग्रुप है, इसमें जो भी प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये परमिशन अपनी क्लास में नहीं देनी, उधर जो डिफ़ॉल्ट आपकी परमिशंस आ रही हैं उन्हीं परमिशंस को आपको करना है, या उनको परमिशंस को देखना है। एक दफ़ा देख लीजिए कि मैं स्टूडेंट्स को क्या परमिशन बेसिकली दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है जी। उसके अलावा ये मेंशंस हैं, इसमें आप जो है किसी को मेंबर को कोई टीम के अंदर स्पेशल प्रिविलेज देना चाहते हैं नोटिफिकेशंस के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो उसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर कि आप अपनी इस क्लास का एक कोड भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में एक चीज़ दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये एक आपकी क्लास का ज्वाइनिंग कोड है, ठीक है। इस ज्वाइन कोड को आप रीसेट भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, अगर आपका दिल करे कि यार मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये बहुत से लोगों के पास चला गया है, मुझे खामखा में बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करने के लिए। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है कि कोई अगर आपका गेस्ट स्टूडेंट है या गेस्ट मेंबर है जो कि आपका लेक्चर अटेंड करना चाहता है, रिक्वेस्ट करता है, या बिलफर्ज आपका चेयरमैन कहता है कि यार मुझे
नॉर्मली जो है आपकी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑनर मत बनाओ, लेकिन मुझे अपनी क्लास का कोड भेज दो, मुझे जब आना होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट अगर आपका मूड है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास में आके पार्टिसिपेट करूं, तो आप एक्सेप्ट करें, वरना आप उसको रिजेक्ट कर लें। या किसी के साथ भी आप अपने कुलीग के साथ या किसी भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या गेस्ट स्टूडेंट के साथ जो कि किसी और डिपार्टमेंट का है, वो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है, तो वो चाह रहा है कि यार मुझे कुछ चीज़ें जो है, ये लेक्चर मुझसे मिस हुआ था मेरे डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ पे भी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो अगर आप समझते हैं कि कोई हर्ज नहीं, तो आप उसको कोड दे के उसको एज ए गेस्ट मेंबर या गेस्ट स्टूडेंट आप उसको यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए अगेन मैं आपको दिखा दूं, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी ज्वाइन में, यहाँ पे वो क्या करेगा, ये कोड इंटर जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेगा और उसको यहाँ ज्वाइन के बटन एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक करेगा तो उस ग्रुप के अंदर, तो उस क्लास के अंदर इनरोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आके, और ये सिर्फ और सिर्फ उस सेशन के लिए होगा। ठीक है, अगेन मैं आ जाता हूँ वापस उस पॉइंट पे जहां पे सॉरी हम थे मैनेज के ऊपर। ठीक है, तो ये सेटिंग्स थी, सेटिंग्स के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि टीम कोड वगैरह क्या है। उसके अलावा फन स्टफ्स हैं, इमोजीज हैं, कुछ तरह की चीज़ें हैं, या पर्सनल कुछ आप कोई अपने इमोजीज बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मीमीज लाना चाहते हैं, तो वो उसके अंदर आप चीज़ें कर सकते हैं। ये कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है, ज़रूरी चीज़ें नहीं है कि आप इनको वो करें। क्लास नोट है, वन नोट क्लास है, इसको भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होती है, और टैग वगैरह क्या हैं। आप किसी को स्टूडेंट को कोई टैग दे सकते हैं, जैसे सीआर का टैग है, या किसी स्पेशल स्टूडेंट का टैग है, या कोई इस तरह के टैग देना चाहते हैं किसी मेंबर को, तो वो आप टैगिंग भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये तमाम की तमाम जितनी भी आप टीम्स क्रिएट करेंगे उसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे ही मैनेज टीम है, इसी तरीके से मैनेज चैनल की भी आपके पास सेटिंग्स हैं। ठीक है, और उनकी सेटिंग्स भी इसी तरीके से हैं कि चैनल की मॉडरेशन आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हर कोई कैन स्टार्ट न्यू पोस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट गेस्ट कैन स्टार्ट न्यू पोस्ट। ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शंस हैं आपकी पर्टिकुलर क्लास के हवाले से वो भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो सेटिंग्स होंगी आपकी टीम के बारे में, वो आपकी जनरल सेटिंग्स यहाँ पे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस टाइम हमारी कोई भी खास एक्टिविटी नहीं चल रही है क्लास के हवाले से, ना ही हमने कोई लेक्चर शेयर किया है, ना ही कोई हमने कोई यहाँ पे एक्टिविटी की है, असाइनमेंट है, ना टेस्ट है, ना क्विज है। ये जब सारी की सारी चीज़ें आपकी होंगी तो यहाँ पे एनालिटिक्स में आपकी सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखेंगी। इस टाइम जो चीज़ें दिख रही हैं वो समरी ये है कि इस ग्रुप के इसके 5 यूज़र्स हैं, 6 ऐप यूज़ हो रही हैं, और टोटल शेयर पॉइंट में जो इसकी फाइल साइज है वो इतनी है इस टाइम तक। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक चंद चीज़ें हैं, और उसके अलावा हमारे पास एक और टैब है ऐप्स की। हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो अकाउंट है एचईसी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर्ड है, उसमें चंद ऐप्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड की गई हैं। फॉर्म्स है, वन नोट है, प्लानर है, पावर बीआई है, पेराइज है, और शेयर पॉइंट है। ये चंद वो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं जो कि हम अपने लेक्चर के दौरान यूज़ कर सकते हैं, या हमें टीचिंग एड ऑन्स चाहिए कुछ। ठीक है, तो वो ये टीचिंग एड ऑन कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें थर्ड पार्टी कुछ एड ऑन्स चाहिए, ठीक है, कोई एड ऑन जैसे कि हमें अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से मुझे कोई सर्वे करना है, या मुझे कोई एनालिटिकल एनालिसिस के लिए कोई टूल चाहिए। ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम ऐप्स जो हैं इसमें हैं, ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पैसों पे हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पैसों पे हैं। जो भी हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन की हैं, इसके जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे मैसेजिंग की हैं, डेवलपर एंड आईटी एनालिटिक एंड बीआई, प्रोडक्टिविटी की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, सेल एंड सपोर्ट की, सोशल एंड फंड्स की, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं जो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ इस टाइम पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर की डिटेल्स के अंदर। ठीक है,
कि पोस्ट फाइल एक जो आपका चैनल होगा, चैनल के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ जर्नल पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे चंद चीज़ें बनी हुई हैं तो इनको डिफाइन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट है। जो भी आप यहाँ पे डिस्कशन जनरली करेंगे वो यहाँ पे आपकी आ रही होगी, ये पोस्ट है। जैसे कि मैंने कोई भी मैसेज लिखा, कोई भी क्यूरी है मेरी, कोई भी क्वेश्चन है, आंसरिंग है, मुझे कोई भी अगर यहाँ पे रिप्लाई करता है तो ये इसको रिप्लाई बटन को क्लिक करके रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेरे पर्टिकुलर इस एक क्वेश्चन को, क्यूरी को। ठीक है, और अगर चाहे तो उसकी कोई वीडियो आंसर है वो भी दे सकता है, उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। जो भी चीज़ें हैं, ये जितने भी टैब्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं, कोई क्विज है आप उसको देना चाहते हैं किसी को, या कोई भी चीज़ इसमें एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। अटैचमेंट्स की तरह गिफ वगैरह जितनी भी हैं, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट के हवाले से जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी, आप इस फाइल के टैब पे आके अपनी डेटा जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं, क्लास मॉड्यूल के नाम से एक है, आप कोई और फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर्स बना के उसमें रख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट मेन डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, अपलोड का बटन लगाना है। बिलफर्ज में यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन फिलहाल शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उस प्रेजेंटेशन को क्लिक करूँगा और कोई भी आपका मटेरियल है, ठीक है, थीसिस प्रेजेंटेशन है मेरी, मैं इसको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ये यहाँ पे शेयर हो जाएगी, ये मेन रूट पे है। ठीक है, अगर मैं इस क्लास मटेरियल के अंदर के फोल्डर पे करना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे कोई और फाइल शेयर करनी है, फॉर एग्जांपल डीबग के नाम से एक फाइल है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो डीबग के नाम से फाइल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगेन मैं जर्नल में चला जाऊँगा, मेन, तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है और एक यहाँ पे मेन रूट पे पड़ी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक और भी फोल्डर बनाना चाहूँ तो फोल्डर बना सकता हूँ। ठीक है, हैंडआउट्स के नाम से। ठीक है, अब हैंडआउट्स के नाम से मेरा एक फोल्डर बन चुका है, और उसके अलावा डायरेक्ट मैं कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, वन नोट की फाइल, या फॉर्म्स फॉर एक्सेल, कुछ भी करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहीं इस रूट पे इससे यहाँ पे अपनी फाइल जो है वो रख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अपलोड करना चाहूँ अपलोड कर सकता हूँ, कोई लिंक देना चाहूँ लिंक दे सकता हूँ, डाउनलोड करना चाहूँ, ऐड क्लाउड स्टोरेज, अगर मेरे पास एक टाइम, एक तो मेरे पास अपना शेयर पॉइंट का है, या गूगल का है, या ड्रॉप बॉक्स है, या आपका पर्सनल कोई क्लाउड पे आपकी कोई ड्राइव है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज में यहाँ पे गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, आ जाऊँगा, अपने गूगल का अकाउंट लिखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, और मैं उस गूगल अकाउंट को अपना यहाँ पे चाहूँ couldn't साइन इन यू। ठीक है, खैर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जो भी मेरा होगा वो यहाँ पे क्लाउड का अकाउंट जो है वो मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगी, चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे शेयर होना शुरू हो जाएंगी। ये ऑलरेडी मेरा इसके साथ गूगल अकाउंट जो है वो पहले से ही सिंक हुआ है। ठीक है, तो वो दोबारा नहीं आ रहा। मैं कोई दूसरा अगर ड्रॉप बॉक्स है या शेयर पॉइंट में है, कहीं पे भी है, तो उसको मैं कर सकता हूँ। आप अपना, आपका शेयर पॉइंट पे माइक्रोसॉफ्ट टीम ने आप लोगों को एक 15 GB का आप लोगों को अकाउंट दिया हुआ है इसके साथ। अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं अपना, तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन पे आप आते हैं, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रही होंगी, ऑफिस वगैरह की, वर्ड, एक्सेल, फलाना फलाना, टीम XYZ, शेयर पॉइंट। उस शेयर पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दीजिए। और अगर आपको अपने कोई भी मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, कोई चीज़ आपको कहाँ पे रखनी है, आप चाहते हैं कि यार मैं शायद कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे जो है मुझे अपने लैपटॉप का एक्सेस ना हो, मुझे मटेरियल का एक्सेस ना हो, तो आप क्लाउड से अपनी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं, अपना बैकअप रखना चाहते हैं लैपटॉप के, तो वहाँ पे आप उसको ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक चीज़ है, वो है क्लास नोट। क्लास नोट बेसिकली क्या है कि आप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
वो क्या करते हैं कि जो भी क्लास से रिलेटेड उनकी हैंडआउट्स होते हैं, जो अपने नोट्स बनाते हैं, वो नोट जो हैं नॉर्मली वो अपने किसी कॉपी वगैरह पे लिख रहे होते हैं, नोट कर रजिस्टर पे नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी की सोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स अपने हैंडआउट्स यहाँ पे भी रख सकते हैं कि स्टूडेंट आज क्लास में अपना रजिस्टर लेकर आ रहा है, बिल फर्ज इसी तरीके से जब वो ऑनलाइन लॉगिन हो रहा है तो बिल फर्ज वो बाजार में है या किसी ऐसी जगह पे है कि वो अपनी कोई रजिस्टर नहीं अपने साथ नोट नहीं कर पा रहा है, तो उसका यहाँ पे एक वर्चुअल रजिस्टर मौजूद होगा। वो उसके अंदर जो भी अपनी चीज़ें हैं वो लिखना चाहे उस क्लास लेक्चर के हवाले से या अपना पर्सनल नोट्स रखना चाहे कि मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो जो है मैनेज कर सकता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टीचर को स्टूडेंट की रजिस्टर की क्लास नोट का एक्सेस नहीं होता, क्योंकि वो एक स्टूडेंट की अपनी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे टीचर को एक्सेस है और स्टूडेंट अगर चाहे तो वो देना भी चाहे तो दे सकता है, अगर उसको प्राइवेट रखना चाहे भी रख सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक नोट यहाँ पे कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट नेम, हैंडआउट्स, क्लास नोट, होमवर्क, क्विज़ेस या कुछ कोई और भी आप बनाना चाहें तो इसके लिए बना सकते हैं। यह हर स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल के लिए अलहदा होगा और इस सब का एक्सेस टीचर को होगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट उसको बंद करना चाहे तो अपने एंड से बंद कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट रखना चाहे तो रख सकता है। तो टीचर क्या है, उसको फीडबैक दे सकता है कि यार इसने क्या रजिस्टर पे लिखा है या क्या चीज़ें नोट की हैं। अगर इतना टाइम है टीचर के पास कि हर स्टूडेंट की नोटबुक चेक करे और उसने क्या लिखा है, उसको कोई फीडबैक देना चाहे तो वो उसके अंदर उसकी कोई हेल्प आउट करना चाहे तो उसको कर सकता है। इससे बहुत सी चीज़ें ये है कि टीचर को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बेसिकली मैंने जो एक लेक्चर दिया उसके बारे में स्टूडेंट क्या समझा है, स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या चीज़ें देखी हैं। तो ये एक क्रॉस लर्निंग के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ बहुत ही डीप लेवल पे जाके अंडरस्टैंडिंग का कि यार वो मेरी चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है। तो उसके लिए जब आप जाएंगे इस लेवल पे जाके करेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। हर एक स्टूडेंट को आप अलहदा से उसकी लर्निंग और उसकी चीज़ों को, स्किल्स को आप यहाँ पे जज कर सकते हैं और उसको इवन आप मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगला टूल है हमारे पास मेरा असाइनमेंट एक का। सवाल है इस पॉइंट में। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक सवाल है। जो आपने क्लास क्या रजिस्टर के हवाले से बात किया था ना जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि एक स्टूडेंट एक टाइम पे जब स्क्रीन शेयर हो रहा होता है वो तब पीपीटी देख रहा होता है। पीपीटी मतलब जो टीचर शेयर कर रहा होता है उसको देख के जो टीचर बोल रहा होता है उसको मतलब गेन कर रहा होता है। ऑन द सेम स्पॉट वो कैसे मतलब दो इस तरफ जाएगा, तो अगर नोट करने के चक्कर में सर, रजिस्टर वो क्लास जरूरी नहीं है सर वो क्लास में उसी टाइम ही कर रहा हो, और वो उसी टाइम भी कर सकता है। उसमें ऑप्शन आएगी, आप जब एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन होंगे आपके पास अब भी ऑप्शन होगी, ठीक है। आप उसमें जा सकते हैं और उसके बाद भी आप जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हुआ, स्टूडेंट कोई चीज नोट करके यहाँ पे रखना चाहता है, चीज करना चाहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अपना वो अलहदा से क्लास नोट बना सकता है, सही, ठीक है सर। ठीक है सर। और वो लाइव भी कर सकता है, लाइव भी करना चाहे तो लाइव भी वो नोट कर सकता है यहाँ पे सही, चीजों को, ठीक है। अब ये ऑप्शन आप लोग के पास आ रही होंगी, आप नोट करना चाहें, क्योंकि इसमें एक्टिव मैंने इस टाइम कोई इस तरह की क्लास नोट अभी तक क्रिएट नहीं की है, इसीलिए आपके पास नहीं आ रही है इसमें अपनी टीम के अंदर। अगर मैं वहां पे क्रिएट कर दूं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी उसमें। बिलफर्ज ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का है, मैंने यहाँ पे कोई भी इस तरह की पीएलसी नोट्स हैं यहाँ पे, सॉरी इस जगह पे ये नोट्स हैं, मैंने ये नोट्स क्रिएट नहीं किए यहाँ पे, इसीलिए आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रही। अगर ये मैं ऑप्शन क्रिएट कर दूं, एक्टिव कर दूं, तो वो आपके पास भी आ जाएगी, आप उसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक उसके ऊपर डिटेल में आप इसको चीज़ों को मजीद भी चेक कर सकते हैं। आप इसको मेरी गाइडलाइन से हट के भी आप इसको और जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसकी सर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं कि इसके बहुत ही वास्ट फीचर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे शायद बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक खुद एक न्यूबी हूँ इसमें टूल के अंदर। तो जितनी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस टूल के हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग के पास सर टाइम हो तो काइंडली आप यूट्यूब पे और इसके कुछ मटेरियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे भी मौजूद हैं, इसकी पीडीएफ मौजूद है, उसमें आप इनको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्योंकि आप तो तमाम के तमाम डॉक्टर साहिबान हैं, आप इसको अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज से इसको इंशाल्लाह मैनेज कर पाएंगे। यू तो सर। अगेन सर मैं आ जाता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैं था, सॉरी
जी क्लास नोट। अब हम आ जाते हैं सर असाइनमेंट्स के ऊपर। असाइनमेंट के अंदर जो है सर अगेन आप कोई भी असाइनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो असाइनमेंट होगी या क्विज होगा, जो भी होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यार एग्जिस्टिंग आपका अगर कोई असाइनमेंट है या कोई सब असाइनमेंट है या सब क्विज है वगैरह, तो वो किसी पहले से ही आपके बने हुए उससे आप वो ड्राइव कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ असाइनमेंट के ऊपर, और यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ इस असाइनमेंट को बिलफर्ज असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन इसकी क्या है असाइनमेंट के बारे में, एक्स वाई जी, वो आप ब्ला 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 जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई सोर्स इसके साथ अगर आप अटैच करना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट करने के लिए कोई आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। कोई फाइल है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है आपने इस असाइनमेंट के कितने पॉइंट रखे हैं, 10 पॉइंट रखे हैं, 5 पॉइंट रखे हैं, जो रखे हैं, या आपने इसके लिए असाइनमेंट के लिए कोई रब्रिक कोई फार्मूला आपने बनाया हुआ है, एक्सेलेंट है, या आपका पहले से कोई यूनिवर्सिटी का मौजूद है, कोई मार्किंग का कोई रूल, तो वो अपलोड करना चाहें तो वो आप फार्मूला अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं बिलफर, एक्सीलेंट है, गुड, फेयर वगैरह। इस तरीके से आप कोई भी जो भी आप इसके लिए असेसमेंट का ग्रेडिंग का आप सेटअप रखना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, वो आप रख सकते हैं, वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बिलफर मैं कहता हूँ यार मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 पॉइंट्स रखने। ठीक है, तो मैंने 5 पॉइंट्स रख दिए। ठीक है, ये असाइनमेंट किसके लिए है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपके पास इस टाइम एक ही क्लास है, वो आप आ गई है, दूसरी होती तो आप उसके लिए भी कर सकते थे। ठीक है, अच्छा डेट क्या होगी, ड्यू डेट आप इसकी असाइनमेंट की वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। प्लस ये कि ये किसके लिए है, पूरी क्लास के लिए या पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए है, या किसी पर्टिकुलर किसी अलहदा से किसी स्टूडेंट के लिए उसको आप देना चाहते हैं। ये डेट और टाइम जो है इसकी ये चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आप अभी आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है लेकिन इसको पब्लिश नहीं करना है, आप इसको सेव कर दिया, ये आपके ड्राफ्ट वगैरह में आ चुकी है असाइनमेंट नंबर 1, लेकिन ये अभी तक स्टूडेंट के पास नहीं गई है, ये सेव है लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप इसको पब्लिश करना चाहेंगे तो आप इसको असाइन कर देंगे। जैसे ही आप इसको असाइन करेंगे अब ये स्टूडेंट्स के असाइंड में आ चुकी है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये असाइनमेंट उनके पास चली गई। ठीक है, तो ये असाइनमेंट का पैटर्न है। इसकी अलहदा से अगेन आप ग्रेडिंग भी करना चाहें तो ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जमा की है, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, जमा की है नहीं की है, उसके बारे में आप उसकी ग्रेडिंग उसको दे सकते हैं। 5 में से आपने 3 पॉइंट दिए, अभी तक उसने जमा ही नहीं किए। ठीक है, ये जो भी नंबर हैं, मार्क्स हैं, आप यहाँ पे इसको इनके दे सकते हैं। 5 पॉइंट में से मैंने इसको 1 पॉइंट दिया अभी तक, या इसने अभी तक जमा नहीं की, मैंने इसको 0 पॉइंट दे दिया। ठीक है, ओपन स्टूडेंट वर्क में देखना चाहता हूँ क्या इसने काम जमा किया है, तो वो यहाँ पे मेरे पास खुल जाएगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। नहीं, वो एक अलग चीज है, ये मैं सिर्फ इसके टूल्स बता रहा हूँ। जी 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 जी, सर नहीं, आप यहाँ पे किसी टाइम भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, जैसे अभी मैं लेना चाहूँ मैं अभी भी ले सकता हूँ। हाँ, सरप्राइज क्विज होगा, वो आप उसमें अपने लेक्चर में जो आपके चैनल है, चैनल के अंदर वो लेक्चर के हवाले से है या जनरल क्विज है आपका? लेक्चर के हवाले से आप उसके अंदर मैंने आपको सर एक ऑप्शन दी थी ना पोस्ट के अंदर, ये देखिए पोस्ट के अंदर मैंने ऑप्शन दी थी, मैं यहाँ पे एक क्विज देना चाहता हूँ बिलफर ना, तो ये है, ये क्विजलेट का एक ऐप है। मैंने यहाँ पे कोई भी क्विज बनाया हुआ नहीं है, अगर मेरा बना हुआ होता कोई पर्टिकुलर क्विज जो कि मैं यहाँ पे बना के यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मेरा भी टाइम इस टाइम कोई भी क्विज बना हुआ नहीं है।
कि मैं जाहिर है वो यहाँ पे ड्यूरिंग द लेक्चर उससे पहले मेरे मटेरियल कुछ तैयार होंगे ना, कि मेरा ये क्विज है, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर किसी को देना चाहता हूँ यार कि ये जो है अभी आप इस क्विज को वो करें। जैसे ही वो क्विज होगा उसी टाइम अभी आप लोगों के सबकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि टीचर ने एक सरप्राइज क्विज दे दिया है या एक अनाउंस क्विज दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द स्ट्रीमिंग भी ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है तो मैं सारे के सारे चीज़ों को पहले सेशन के अंदर जो है वो नहीं कर सकूंगा। आगे इंशाल्लाह हम इसको मजीद और भी ले जाएंगे, नेक्स्ट सेशन जिसके करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम के, तो उसके अंदर जिनकी जो क्यूरीज होगी एडवांस फीचर्स क्या क्या हम इसको देख सकते हैं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम आके आप लोगों को इन चीज़ों में ट्रेंड कर देंगे। और तब तक आप खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने कैपेबल हैं कि आप लोग खुद इसको एक्सप्लोर करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम मौजूद हैं, और नेक्स्ट सेशन पे एडवांस सेशन में जो है हम इनको मजीद और चीज़ भी आप लोग को ट्रेंड करते जाएंगे। खैर, ये जर्नल के पहले से बने हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया है, उसके अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ पोस्ट है, फाइल है और नोट्स है। अब इसके अंदर जो है मैं कोई भी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट मुझे ऐड करना है मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस टाइम पावर पॉइंट की मेरे पास कोई लेक्चर मौजूद है, कोई फाइल मौजूद है या नहीं है? इस टाइम मेरे पास कोई भी फाइल मौजूद नहीं है जो कि मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकूँ। जी जी जी, आपके पास फाइल होनी चाहिए उसमें चैनल में। मेरे पास इस चैनल में इस टाइम कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, तो मैं इसलिए कोई चीज़ ऐड नहीं, मैं जो भी चीज़ ऐड करनी है, कोई भी टूल ऐड करना है, बिल्कुल मुझे सर्वे मूव की है, सर्वे मूव की, या ये मुझे टीडीएस असाइनमेंट मुझे ये ऐड करना है, तो ये ऐड करने के लिए अगेन मुझे इसकी तमाम की तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कुछ में ये होता है कि ऐड करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस की भी ज़रूरत होती है, आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे आपके यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है कि आप एक चीज़ ऐसा टूल यूज़ करना चाह रहे हैं जिसकी आपको परमिशन डायरेक्ट नहीं है कि आप इसको परचेज कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो बाद में यूनिवर्सिटी उसके बिल पे कर रही हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको परमिशन होना ज़रूरी है। जैसे इसके लिए देखें मैं लॉगिन हूँ, लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है, कह रहा है कि ये क्रिएट करने के लिए आपके पास डायरेक्टर आईटी की आईडी होनी चाहिए कि जो आपको परमिशन दे, तब आप इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो जर्नल के अंदर जो चीज़ें होंगी ना, वो सारे के सारे क्लास नोट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी। और ये बाकी जो आपकी चैनल होंगे, चैनल के अंदर पोस्ट है, फाइलें हैं और नोट्स हैं। ये नोट्स बेसिकली वही क्लास नोट्स हैं जो कि आप इसको रीनेम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें असाइनमेंट का जो था वो आप यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ टीडी असाइनमेंट है या दूसरी चीज़ें हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जर्नल के टैब में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स हैं इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अगेन मैं आ जाता हूँ इसके बाद हमारे पास खैर ये चीज़ें हो गई, ग्रेडिंग भी हो गई। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये असाइनमेंट का टैब है कि आपने कौन कौन सी असाइनमेंट जो है वो मैनेज किया। अब मेरी एक असाइनमेंट जो है इसमें है और एक असाइनमेंट है एलएमएस गुरु के टीम में है। जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी चाहे वो किस ग्रुप में हैं, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, ये अगेन एक कॉल का फंक्शन है। ठीक है, आप चाहें तो किसी को भी कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, इवन किसी के मोबाइल पे भी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चंद सेटिंग्स की और चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल जनरल फाइल्स आप अपनी यहाँ पे जो भी आपने रखी हैं, जैसे कि मैंने ये मुख्तलिफ फाइल्स यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है, जितनी भी रिसेंट फाइल्स हैं वो मेरी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है शेड्यूल अ मीटिंग या शेड्यूल अ क्लास। हमारे इसमें शेड्यूल अ मीटिंग जो है वो ऐप है, लेकिन वो इस टाइम एचईसी की तरफ से हमें प्रोवाइड नहीं की गई, सिर्फ हमारे डोमेन पे, बाकी डोमेन्स पे हैं। तो मेरी उनके साथ बात चल रही है क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर का उसमें कोई प्रॉब्लम है जो कि वो उसको ऐड नहीं कर पा रहा। क्योंकि आइंदा आपको जाहिर है एक और टूल ज़रूरत होगा कि आपकी क्लास होगी, आप उसको पहले से शेड्यूल कर देंगे कि मंडे को, हर मंडे को इतने बजे मेरी क्लास है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो चीज़ें नोटिफिकेशन उससे हवाले से जो भी मीटिंग्स होंगी, शेड्यूल मीटिंग या शेड्यूल क्लासेस,
तो वो उनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो फीचर इसके अंदर नहीं है, वो जैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में हम आपको कर देंगे। वो इस टाइम एक्टिवेट नहीं है किसी वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से। वो जैसे ये हमारे पास शेड्यूल मीटिंग का आ जाएगा हम उसको इंक्लूड कर देंगे। नहीं, वो शेड्यूल मीटिंग सर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल आईडी से आप एक्टिव हुए होगे उसमें आ रहा होगा, हमारे एचईसी वाले में नहीं आ रहा। आप अभी भी अगर देखें आप लॉगिन है आपके पास नहीं आ रहा होगा, पर्सनल से आप आएंगे तो उसमें होगा। लेकिन क्योंकि वो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, वो मेरी उनके साथ बातचीत चल रही है, जैसे ही अगर एक्टिव होगा मैं आप लोग को उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, फैकल्टी है। तो सर माइक्रोसॉफ्ट अगेन सर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं इस टाइम जो है स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, एक्टिविटी, चैट, टीम, असाइनमेंट्स, कॉल और फाइल्स वगैरह। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या सर? जी हाँ हाँ बिल्कुल, वो एडिट कर सकते हैं। वो मैंने कल आपके चेयरमैन साहब को भी बताया था कि इन चीज़ों को कैसे करेंगे। और एक फेयर है, थोड़ा सा एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ है, वो ब्रेक जो पहले सेशन के बाद होगा उसमें आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा, उसमें आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से ऑफ द रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो अब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है आप पूछना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, कोई चीज़ रह गई है या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आई है माइक्रोसॉफ्ट टीम के हवाले से, तो वो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप अपने माइक जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने खुद बंद किया जी, मैं सबके म्यूट करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है म्यूट ऑल। मैं चाहूँ तो मेरे पास परमिशन है, लेकिन वो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। जी 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 आप यूज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं अगेन एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। तैयब साहब ये जो आपका क्वेश्चन है कि माइक किस तरह आप म्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सबके माइक म्यूट करना चाहें म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूट ऑल। ठीक है, अब सबके माइक जो हैं वो म्यूट हो गए, किसी का अगर खुला भी हुआ था तो वो म्यूट हो चुका है। ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रहा सर आपको? तो आ रहा है सर आपको? नहीं आ रहा है, तो अभी मैंने म्यूट किया था। आप म्यूट कर दे फिर देखते हैं। ये देखें मैंने अगेन म्यूट कर दिया आपको। आप दोबारा बार बार खोलें वो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे म्यूट कर सकता हूँ। आवाज आप बार बार दोबारा खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। नहीं तो भाई मेरे उधर से वो न खोल सके ना, ये हम भी कह रहे हैं। वो आगे लगा हुआ है। नहीं आप देखें दो चीजें हैं ना। जी 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 चलें, जो इसकी अगर कोई इस तरह की एडवांस कोई है तो मुझे पता नहीं है, कोई इस तरह की कि जोर जबरदस्ती किसी का माइक ऑफ करना है, क्या करना है, तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक का तो मुझे पता है कि उसको, इसमें एक ऑप्शन, एक और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन थी कि आप उसको स्टूडेंट को, जैसे आप क्लास से कहते हैं कि यार गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, वो एक ऑप्शन है इसके अंदर, वो एक ऑप्शन है इसके अंदर वो, लेकिन वो क्लास जब आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर, मैं आपको भी इसमें भी दिखा देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है ड्यूरिंग द क्लास, अगर आपका कोई मेंबर है, मैनेज मेंबर मैनेज मेंबर मैनेज मेंबर मैनेज मेंबर, उसमें ऑप्शन एक है आपके स्टूडेंट्स के लिए कि आप चाहें कोई ऐसी कर रहा है तो म्यूट स्टूडेंट, जो आप कह रहे हैं ना कि म्यूट, उसका मुंह बंद करना है, ये इधर से उसको बाहर कर दिया। ये अब गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, ये वो वाला मामला है। ठीक है, ये चीजें जो है आप इसमें कर सकते हैं। अगर वो बहुत तंग कर रहा है, बस नहीं कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपका माइक 2 मरतबा बंद किया, आपने फिर खोल लिया, तो मैं आपके साथ फिर ये काम करूंगा आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सर मेरा एक सवाल है,
जाकिर जी साहब। सर, जी सर, जी सर। सर जो जैसे कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कुछ स्टूडेंट जो टॉन्ट वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ मतलब आप नोटिस कैसे करेंगे कि ये मतलब शरारत, ये आवाज इस बच्चे ने निकाली है? सर अभी इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, मतलब वो जब हम स्टार्ट करेंगे, जो फेस करेंगे, तो शायद अभी तो हम कोई चीजें समझ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने अभी तक स्टूडेंट्स को आए ही नहीं है उस लेवल पे। वो चीजें जब आएंगी सर, उसको मैनेज करने के इंशाल्लाह गुर भी हमें आ जाएंगे। सर ये आपको पता होगा कि काफी सारे इसके वायरल भी हुए थे, इस तरह के एग्जांपल्स भी हैं कि मतलब जो शरारती बच्चे होते हैं वो इस तरह की बिल्कुल, हरकतें करते हैं। वो ठीक मैंने है, वीडियो देखी है। वो इरिटेट भी होते हैं, बंदा स्टूडेंट या टीचर इरिटेट भी होता है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की चीजें। सर वो चीजें हैं ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सर हम इन चीजों को, एक तो अपना मेच्योरिटी लेवल भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर हमारी यूनिवर्सिटी में सर, बाकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट बहुत ज्यादा मस्त हैं, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटीज इधर उधर, वहाँ पे वो आप थोड़ी सी कोई गलती की नहीं तो आपको पकड़ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बेचारे बहुत शरीफ हैं। अगर कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट हैं भी तो उनको हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे क्लास में तड़ी दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम उनको देख सकते हैं क्या चीजें होंगी, किस तरीके से होंगी। लेकिन ये अगेन सर, ये अगेन अगेन एक चीज है सर, ये टोटल की टोटल जितनी भी चीजें हैं ना, ये टोटल डिपेंड्स ऑन टीचर, कि उस टीचर को पता होता है सर कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, कैसे स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है। अब वो कोई टीचर वैसे भी होते हैं माजरत के साथ, के सर जो स्टूडेंट से बहुत चीजें सुन के भी दिल बड़ा दिल करके चुप करके बैठ जाते हैं, यार खैर जाने। सर वी नो ऑल द वे के जब आप लाइव पढ़ा रहे होते हैं तब तो सब पता होता है ना, लेकिन ये अब ऑनलाइन सेशन के हिसाब से अब टेक्निकल चीजों को सॉल्यूशन अब चाहिए ना इनकी। अब हाँ ये जुबानी भी तो है आपकी ना, स्पीड नहीं चला था। मैंने आपको बताया कोई इस तरह के स्टूडेंट है, ये ऑप्शन है ना, आप उनको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है। आप उसको यहाँ पे म्यूट कर दें, स्टूडेंट बाहर गेट नहीं आउट तो बन जाता है। नहीं, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, वो फॉर एग्जांपल क्या ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट अपना माइक खोला, कोई शरारती आवाज निकाली, माइक बंद कर दिया, आप हाउ विल यू बाद में नोटिस? एडिट कर सकते हैं, बाद में सर उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उस जगह पे आप जो एक वर्ड है टूट का जो अक्सर आता है, आप वो डाल प्लॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट ने जो बात की उस पर्टिकुलर टाइम को आप स्प्लिट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वीडियो एडिट करने के बाद जो है बहुत सी चीजें कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आपकी रिपोजिटरी में चली जाएगी वीडियो, नहीं ये तो जब तक पब्लिश नहीं होगी। स्टूडेंट को नोटिस हम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नोटिस, नोटिस कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। जी जी। लेकिन अगेन सर ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैनेजेबल हैं, ऐसी नहीं है कि इनको मैनेज नहीं कर सकें। हमारे पास हम, क्योंकि लेक्चर जैसे ही हमारा रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको एडिट कर सकते हैं, कोई चीजें उससे काटना चाहते हैं काट सकते हैं, कहीं पे हम साउंड ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, बहुत सी ऑप्शन है। इवन आप उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास एडिट करके दोबारा से, कोई आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैंने ये बात सही नहीं कही, ये कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं, इस तरह था, गलत था, आप उसके अंदर दोबारा से अपना आवाज रिकॉर्ड करवा के सेट करके दोबारा से उसको पब्लिश कर सकते हैं। जब आपकी वीडियो पब्लिश होगी तब एचईसी की रिपोजिटरी पे आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दफा जब आएगी तब आप श्योर शॉट होने चाहिए कि आपकी एक फाइन और अच्छी एक वीडियो जो हो वो आपके एचईसी की रिपोजिटरी पे पड़ी हुई हो। ठीक है सर। अगेन कोई और क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एमएस टीम? जहांगीर साहब एक सवाल है मेरा। जी 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 सर, इंतजार था मतलब आपका। ये जो है लाइव, मतलब आप पहले क्लास दोगे, स्टूडेंट्स आपके साथ एक्टिव होंगे, आपके पास ऑप्शन है, फिर? आपके पास ऑप्शन है सर जमाली साहब। अगर आप चाहते हैं कि जी जी। स्टूडेंट को मैं ना करूं, तो आप अपनी अलहदा से एक चैनल बना सकते हैं जिसमें किसी को ऐड ना करें, खुद ऐड हों और उसकी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद शेयर कर दें और उसके बाद आप अपने एलएमएस पे ले जाएं। ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि क्योंकि हमें बीइंग अ टीचर, मेरे लिए मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, 8-10 साल मैंने भी पढ़ाया है एज ए टीचर इस यूनिवर्सिटी में। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सर खाली रिकॉर्ड करवाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू अगर ऑडियंस बैठी हुई हो। अगर स्टूडेंट आपके साथ बैठे हुए हो ना, तो लेक्चर देना आपके लिए ऑनलाइन भी बहुत आसान होगा, बनिस्बत है कि मैं ऐसे खाली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। अगर स्टूडेंट मौजूद होंगे, आपका उसका आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि मैं क्लास में हूँ, बस रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही उसको भूल जाएं। जस्ट लाइक अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर मैं इसको एक लेक्चर लूँ और यही अगर आप लोग मुझे कहें कि जहांगीर शाह ये जो आप टूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये आप हमें जो है बगैर उसके किसी ऑडियंस के रिकॉर्ड करके दिखाएं, तो वो इंशाल्लाह मेरे करियर की सबसे बकवास तरीन वीडियो होगी। अच्छा, मैं मतलब रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि मतलब जो रिपोजिटरी में जमा होगा
उसमें जी ये वो कोई रूल तो नहीं है ना कि मतलब स्टूडेंट्स आपके पास हों? मतलब नहीं कुछ नहीं टीचर्स को नहीं नहीं जैसे कोई रूल नहीं कुछ है, कोई टीचर्स रूल हैं जो जो सिर्फ अपना खुद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर उसे स्टूडेंट्स को दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और ये कुछ सिर्फ जो है टूल है। ना जी जी ये सिर्फ हाँ रिकॉर्डिंग टूल है जो कि एचईसी ने हमें हाँ प्रोवाइड किया है। क्या इसमें फायदा क्या है कि इससे हाँ जो डेटा है जो वीडियो पब्लिश होने के बाद एक सबके लिए एक सेम सेटअप है पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए, ताकि यहाँ से लेक्चर जो हैं वो इजीली पब्लिश होने के बाद एचईसी की रिपोजिटरी पे जा रहे होंगे, बस नथिंग एल्स। ये इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि यार मैं नहीं सही सही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज नहीं करना चाहता, आप अपने मोबाइल पे या किसी कैमरा के जरिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर लें लेक्चर की, उसके बाद आप अपने हाँ, एलएमएस पे डाल दें और माइक्रोसॉफ्ट की रिपोजिटरी पे जाके वैसे अपलोड कर दें, आप जैसे आपको बस बेहतर वही लगे। चीज पूछना था मुझे, मतलब ये वो थी कि मतलब शायद एचईसी ने हमें बाउंड किया है कि आप जो है ना नहीं स्टूडेंट्स नहीं साथ हो, ऐसा कोई कुछ नहीं है रूल नहीं ना। नहीं नहीं फैसिलिटी दी है, हाँ एचईसी ने हाँ फैसिलिटी दी है। अगर आप ठीक देना सही। चाहते हैं, आप समझते हम्म हैं कि यार मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर दूं लाइव दूं, तो वो उसके लिए उन्होंने फैसिलिटी दी है। और आगे चल के वो अगर चाहते हैं कि भाई आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के वो एचईसी ये कहे कि भाई कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप लोगों को अपने शेड्यूल के मुताबिक 8:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, कोई स्टूडेंट आए नहीं आए, आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए अपनी लेक्चर देने हैं। तो उस चीज से बचने के लिए कि उस टाइम कोई सेटअप लेकर आए, तो उन्होंने पहले से एक सेटअप लॉन्च कर दिया है, आप लोगों को वो फैसिलिटीज और सारी चीजें ट्रेनिंग दे दी हैं। अब आपकी मर्जी है कि एचईसी आगे कोई भी उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी अकॉर्डिंगली उसके हम चलेंगे। फिलहाल एचईसी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद अपने एलएमएस पे डालें और एलएमएस पे हम्म अपने स्टूडेंट्स को एनरोल कर दें, ताकि वो आपके लेक्चर्स तक की रसाई उन स्टूडेंट्स को हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी अपनी फैसिलिटीज के लिए है। और मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप स्टूडेंट्स को जो है इनरोल करें। बनस्बत है कि सादा रिकॉर्डिंग बहुत ही मुश्किल है, मैंने खुद करके देखी है, लेकिन अगर कोई ऑडियंस मौजूद हो तो उनको देना एज कंपेयर टू खाली उस बेस से बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आएंगे, चीजें होंगी। क्योंकि हमारी एक नफ्सियात है, जब तक हमारे पास सामने वो फेस ना हो टीचर का, सॉरी स्टूडेंट्स का, उनकी शक्लें हम ना देखें तो हम पढ़ा नहीं सकते। ठीक है कि यार उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 8-10 साल से इसी पैटर्न से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि रिकॉर्डिंग का लेक्चर बगैर किसी ऑडियंस के। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप जैसे करना चाहें, जो आपको बेहतर लगे वो आपकी चॉइस है, वो अप टू यू है सर। ठीक है मेहरबानी, मेरा यही सवाल था। थैंक यू सर। अगर आप देना चाहें तो स्टूडेंट भी आपका रिकॉर्ड कर सकता है। जी, आप भी इस टाइम आप चाहें तो आप अलहदा से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कल वकार साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी एक सेशन की छोटी सी रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद की, क्योंकि मैंने कहा ना, वो जो आप सेटिंग में परमिशन दे रहे हैं, सोच समझ के दीजिएगा कि आप क्या परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने कहा कि यार मैं अयाज साहब का सवाल था कि यार ये पब्लिश तो नहीं होगी रिपोजिटरी पे, क्या होगा। हाँ, अगर आपने स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दी हुई है लाइव स्ट्रीमिंग, और उसने कोई पर्टिकुलर क्लिप आपकी रिकॉर्ड कर ली, बाद में आपने उसको एडिट करके खत्म तो कर दिया, लेकिन वो स्टूडेंट अलहदा से रिकॉर्डिंग कर रहा है आपकी, तो वो एक फिर अलग शोल होगा। वो ऑप्शन में है, वो जो सेटिंग्स थी मैंने परमिशन दी थी, उस परमिशन में आप क्या है कि स्टूडेंट को आप क्या परमिशन दे रहे, परमिशन नहीं दी रिकॉर्डिंग की तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने कहा ना, वो आप लोग को मैनेज कर देखनी पड़ेंगी खुद, सारी की सारी चीजें वो मैंने आपको बताई है उसमें ऑप्शन। नहीं सर, इतनी चीज नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, आप हमसे रुजू कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे कि किस तरह। 1-2 मरतबा आप लोगों को हम बता देंगे, तीसरी चौथी मरतबा के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे करना है। जी सर, और कोई क्वेश्चन? जहांगीर शाह साहब जी 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 सर। के ये जो ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करके देने का, मतलब या रिकॉर्डिंग अलाउ करने का, ये मतलब आप टीचर्स को बता दें कि इसको बंद कर दें, क्योंकि हमारी कौम जो है ना और हमारे जो जो नेशन है वो इल डिसिप्लिन्ड है, मतलब ज्यादातर जो है मस्ती वगैरह। तो किसी टीचर का ना जाने कुछ मतलब अनजाने में भी कोई कुछ मतलब गलत कह दिया हाँ तो हाँ, वो हम बहुत बड़ा शोर एक इशू कर बन रहे जाता है। होते हैं सर, हाँ हम खुद, मुझे हाँ क्लास में हमारे पास अक्सर हाँ ये होता है, और ये एक टीचर के ऊपर है
कि वो स्टूडेंट्स की अपनी क्लास की मोटिवेशन देख के या दरमियान में देखता है टीचर के यार कोई काफ़ी टफ हो गई ये चीज़ें, अब स्टूडेंट थक गए हैं, वो 5 मिनट के लिए रिलैक्स करने के लिए कोई जोक सुनाता है, कोई चीज़ें करता है। अब कोई शरारती स्टूडेंट वो सारी क्लास को छोड़ के वो 5 मिनट के लिए टीचर ने रिलैक्स करने के लिए कोई जोक सुनाया, कोई ऐसी चीज़ की, और उस कमबख्त ने वो रिकॉर्ड करके उसने यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं लगा दिया, हाँ, तो ये वो ट्रोल ट्रोल हो जाएगा तो जिंदगी तर ख्वार हो जाएगा। तो ये आप इनको बता दे टीचर्स को कि इसको बंद कैसे करना है, ये मतलब ये चीज आप बता दे। ये सर ऑप्शन मैंने आपको अभी अगेन दोबारा शेयर कर रहा हूँ अगेन एक चीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ये सर ट्रोल होना शुरू हो गया ना, जिंदगी ख्वार हो जाएगी। ये सर वापस में आ जाता हूँ अगेन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। यहाँ पे इस टीम मैनेज टीम के अंदर ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर ये परमिशंस हैं, मेंबर परमिशन, ये परमिशन बाय डिफॉल्ट ऑफ हैं सारी की सारी। इस परमिशंस को ऑफ ही रहने दें, इस परमिशन को ऑन ना करें काइंडली, किसी परमिशन को बाय डिफॉल्ट रहने दें सर। ये है चैनल क्रिएशन, एडिंग ऐप एंड मोर, ठीक है। इसमें क्या क्रिएट अपडेट चैनल, इसमें ठीक है, इसमें आप क्रिएट इवेंट चैनल, ठीक है, प्राइवेट चैनल, क्रिएट परमिशन रिक्वायर्ड चैनल, क्रिएशन एनेबल वेब, ठीक है। इसी में स्टोर चैनल, ऐड रिमूव, अपलोड, क्रिएट अपडेट मोड टैब, ये है क्रिएट अपडेट मोड टैब, ये बात। अच्छा, इसको आपने कनेक्टेड कर दिया तो रिकॉर्डिंग करेगा, अच्छा नहीं किया तो आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने चेक किया ऑप्शन, ठीक है सर। तो इसको डिफॉल्ट पे रहने दें, इंशाल्लाह आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। जहांगीर शाह साहब। जी सर। जी मैं ये कहना, जी सर। हाँ, वो करना चाहे तो बहुत सी चीजें हैं सर। हाँ जी सर, आप अपना ये अगेन सर माइक खोल के ये दोबारा इनायत साहब को भी बता दें, वो आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, इनायत साहब के पास नहीं आ रही। ऐप्स है, आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग ना भी करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मोबाइल से है। आप मतलब वो बंदे को खुद मोहतात रहना चाहिए सारे टीचर्स को जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वे आउट तो बहुत ज्यादा है। आप उनकी रिकॉर्डिंग वहां से एक्सेस उनको नहीं देंगे, लेकिन अदर बहुत सारे मीन्स हैं कि वो अपने रिकॉर्ड करके आप मतलब बेस्ट ये है कि वेल प्रिपेयर होके उसके बाद बंदा जो है ना कोशिश करे कि चले जो क्लास में जो लेक्चर देते हैं ना, उसमें रिलैक्स होके लेक्चर देते हैं ना। अब यहाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आप खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप नहीं कर सकते, जैसे नहीं कर सकते, ऐप ना आ जाए, कोई ऐसे इशू ना आ जाए, कल को लड़के उसको स्पेसिफिक पॉइंट को उसको कट करके जो है आपके इशू बना दे। तो ये चीजें आप जितना कॉन्शियस हो जाएंगे ना, उतना आपके लिए प्रॉब्लम है। डॉक्टर काशिफ साहब और डॉक्टर महमूदुल हसन साहब, सर आप लोगों को वो न्यू है, इनको वेलकम करें, हमारी नई फैकल्टी है। अच्छा सर, माजरत के साथ सर, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैं अभी पहली जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। बाकी जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन है उसको स्टार्ट रखते हैं, ठीक है सर।